रियाज को गिरफ्तार किया गया है और उनको एफआईए साइबर क्राइम गुलबर्ग इसमें लाया गया। आज अला सुबह जब वो एयरपोर्ट से लाहौर एयरपोर्ट से वहाँ पे उनको गिरफ्तार किया गया और उनको वहाँ पे पूछगछ के बाद काफ़ी लोगों को रात को जो है एक सनसनीखेज खबर सामने आई कि इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया। शेख रशीद के हवाले से खबरें चल रही थी। ये एक मुल्क में इस वक्त तो बनाना रिपब्लिक बिल्कुल जाहिर लग रहा है कि एक को पकड़ा दूसरे को छोड़ा। ये एक उलझाव प्रोग्राम लग रहा है, जिस तरह की इस वक्त पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिशियन हमारे मुल्क के साथ खेली जा रही है कि महंगाई को बढ़ाता है, कोई ऊंची आवाज़ में बात करता है, कोई महंगाई के खिलाफ बात करता है तो उसको पकड़ दिया जाता है। तो ये एफआईए साइबर क्राइम विंग का जो ऑफिस है यहाँ पे मौजूद हैं और बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया है और बोल न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर खुर्रम मलिक हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। खुर्रम मलिक, इमरान रियाज तो बोल की आन भी हैं, शान भी हैं और जान भी हैं, सहाफ़ियों की बड़े वो दबंग और दिलेर सहाफ़ी हैं। कैसे गिरफ्तार किया गया इनको? बहुत शुक्रिया गौहर सयाल। गौहर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इमरान रियाज जो है वो सहाफ़ियों की भी आन और शान है और यकीनन इमरान रियाज खान हक़ और सच के लिए जो है वो डटे हुए हैं। हक़ और सच की आवाज़ को वो बुलंद करते हैं, तो उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश एक दफ़ा पहले भी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद वो जैसे ही रिहा हुए और फिर वो अपने मज़ीद जो है दबंग स्टाइल में जो है वो वापस आए थे। एक दफ़ा फिर उनको जो है वो निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, उनको डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस दफ़ा ये सुन लें कि इस दफ़ा इमरान रियाज खान जो है नहीं डरने वाले, क्योंकि वो पहले भी नहीं डरे और इस दफ़ा जो सहाफ़ी तंजीमें हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होने लगी हैं, क्योंकि सहाफ़ियों की आवाज़ को हमेशा दबाने की कोशिश की जाती है। एक ना डर लीडर, जो एक सहाफ़ियों का लीडर जिसको समझा जाता है, इमरान रियाज खान बोल न्यूज़ के सीनियर रैंक के पर्सन है और हमारे उस्तादों में से हैं, तो उनको जो है वो दबाने की कोशिश की जा रही है। तो ये किस तरह का यहाँ पर इस टाइम सिस्टम चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रही है। जो हक़ और सच की आवाज़ को उठाएगा, क्या उसकी आवाज़ को दबा लिया जाएगा? ये नामुमकिन है कि सहाफ़ियों की आवाज़ को बंद किया जाए। सहाफ़ी हक़ और सच के लिए डटे रहेंगे और तमाम सहाफ़ी जो हैं इस चीज़ पर यकजा हो चुके हैं कि अगर इमरान रियाज खान को फिलफौर रिहा नहीं किया जाता तो अब सहाफ़ी जो है ये पूरे लाहौर को जो है वो जैम करेंगे। लाहौर के बाद पूरे पाकिस्तान को जो है वो जैम किया जाएगा। सहाफ़ियों को हमेशा निशाना बनाया जाता है। अच्छा खुर्रम मलिक, बताइएगा कि गुज़िश्ता दिन इमरान रियाज एक सहाफ़ियों की तकरीब में ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि सहाफ़ी के ऊपर जो मुकदमा होता है वो हुकूमत की बस की बात नहीं होती। ना कोई जरदारी मुकदमा कर सकता है, ना शहबाज शरीफ मुकदमा कर सकता है, बल्कि इनके ऊपर इनके बाप जो हैं वो सहाफ़ियों पर मुकदमा कर। उन्होंने हवाला भी दिया कि इमरान खान की हुकूमत में जो हामिद मीर को ऑफ एयर किया गया, उनके प्रोग्राम को ऑफ एयर किया गया या जियो से उनकी छुट्टी करवाएगी, तो उनमें जो है इमरान खान की हुकूमत का कोई किरदार नहीं था, कोई और किरदार। तो इस तरह की वो एक रियलिटी बताते हैं जो कि एक सच है। हम सहाफ़ियों को इन चीज़ों का आइडिया है कि जो सहाफ़ी के ऊपर मुकदमा होता है वो हुकूमत की बस की बात नहीं होती और हुकूमत इस तनाज़ुर में कभी भी सहाफ़ी को गिरफ्तार नहीं करेगी जिस तनाज़ुर में उनकी हुकूमत चल रही है। महंगाई के ऊपर जिस तरह आवाम में पहले गुस्सा है, आवाम इस वक्त जो सेंटीमेंट है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त एंटी जो है गवर्नमेंट है, तो इस सेंटीमेंट में हुकूमत तो कभी गिरफ्तार नहीं करेगी। हाँ जी, बिल्कुल यकीनन गौहर, जिस तरह हुकूमत को जो है वो हमेशा फेस पे रखा जाता है और जो अदारे काम करवाते हैं वो तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। जिस तरह हमारे सीनियर जो एंकर पर्सन है इमरान रियाज खान साहब की जानिब से एक तकरीब में जब उन्होंने ख़िताब करते हुए ये चीज़ को जो है वो उठाया और बताया, तो हमेशा हुकूमतें जो है वो कोशिश करती हैं कि जो सहाफ़ी की आवाज़ है उसको दबाया जाए, लेकिन जो ना डर सहाफ़ी होता है वो कभी डरता नहीं है, क्योंकि इमरान रियाज खान एक वो बेबाक सहाफ़ी हैं और ना डर सहाफ़ी हैं जो हक़ और सच के लिए जो है वो हमेशा डटे रहते हैं, हक़ और सच की आवाज़ को जो है वो बुलंद करते हैं। जिस तरह बोल न्यूज़ का भी अगर यही जो है वो काम है कि बोल न्यूज़ हक़ और सच जो है वो दिखाता है और जिस तरह की टीम बोल न्यूज़ की काम कर रही है, तो शदीद इस वक्त सहाफ़ी तंजीमों में जो शदीद गम और गुस्सा जो है वो पाया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ एक दफ़ा और आपके चैनल के वसीले से कि ये बाज़ आ जाएँ, जो कार्रवाइयाँ हमारे ख़िलाफ़ कर रहे हैं इनको रुक जाना चाहिए, क्योंकि ये कार्रवाइयाँ इनके किसी काम नहीं आएंगी। सहाफ़ियों की आवाज़ को कभी जो है वो नहीं दबा सकते ये सहाफ़ी जो हक़ और सच के लिए खड़े हैं, क्योंकि अवाम की पहचान है, वो अवाम की नुमाइंदगी करते हैं।
आप तो अवामों के बीच में जाते ही नहीं है, ना आपको अवाम के दुख का पता है, ना आपको अवाम के दर्द का पता है। एक वाहिद सहाफ़ी है जो अवाम का दर्द जो है अवानों तक पहुंचाता है और अवानों की जो हरकतें हैं वो अवाम तक पहुंचाता है। तो मैं कहता हूं कि ये बाज आ जाए और मेरा मुतालबा है बीइंग अ जर्नलिस्ट कि इमरान रियाज खान साहब को फिल फॉर जो है वो रिहा किया जाए। अगर रिहा नहीं किया जाता तो तमाम सहाफ़ी बरादरी जो है वो सरापा एहतजाज रहेगी। और इस दफ़ा ये एहतजाज को इस दफ़ा जो है वो नहीं मना सकते, क्योंकि इस दफ़ा तमाम सहाफ़ी जो हैं इस चीज़ पर यकजा हो चुके हैं। यहाँ पर भी सहाफ़ियों की बड़ी तादाद जो है वो जमा हो चुकी है। रात के अंधेरे में आपने बुज़दिलाना हरकत की जब एक शख्स, एक सहाफ़ी अपने फैमिली के काम की ज़रूरत के काम के लिए जो है वो यूं ही ट्रैवल करने लगे हैं, तो आपने उनको ब्लैकलिस्ट कर दिए, जबकि उनके तमाम तर मुकदमों में एक दफ़ा वो पहले जो है वो आपकी हिरासत में रह चुके हैं और तमाम मुकदमे जो है उन पर जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। उसके बावजूद आपने उनका नाम ब्लैक लिस्ट में रखा हुआ है। तो मेरा यही मुतालबा है गौर कि उनको कहें बाज आ जाए और इमरान रियाज खान को जो है फिलफोर रिहा करें। जी नाजरीन, अदालतें हमारी जो है वो चीख चीख के कहती हैं कि जब भी कोई गिरफ्तारी होती है जिसमें हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, उनके जजेस जो है रिमार्क्स दे दे के थक जाते हैं कि किसी भी सहाफ़ी को गिरफ्तार करने से पहले अदालत को और जो इस वक्त सहाफ़ियों की तंजीम है, रजिस्टर्ड तंजीम है PFUJ, उनको जो है वो उनको इन्फॉर्म करने के बाद कोई भी इदारा है वो गिरफ्तार करेगा। लेकिन मैं तो देखते रहता हूं कि पाकिस्तान की अदलिया जिस तरह से है, पाकिस्तान की अदलिया जो है वो सारा दिन मुल्ज़िम की पेशी का इंतजार करते रहते हैं और जो इदारे होते हैं, जो हमारी पुलिस होती है, वो मुल्ज़िम को लेकर सारा दिन सैर सपाटे करवाते रहते हैं और जज अदालत खुली रखती है कि कहीं वो मुल्ज़िम को लेकर वो पीटते रहते हैं, वो शॉर्ट नोटिस डालते हैं, सुप्रीम कोर्ट चीखती रहती है, बाकी दीगर इदारे जो चीखते रहते हैं। तो इस हवाले से जो है वो अदालती हुक्मनामे के बावजूद भी जो खुर्रम मलिक, आप सीनियर रिपोर्टर हैं और क्राइम की बीट को देखते हैं, हमारी अदालतों के वाज़े अहकामात हैं कि किसी भी सहाफ़ी को गिरफ्तार करने से पहले वो अदालत को इन्फॉर्म करना होगा या रजिस्टर हमारी जो तंजीम है PFUJ उसको इन्फॉर्म करना होगा, तो उसके बाद जो है गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। ये अदालत की तरफ से तमाम सहाफ़ियों की गिरफ्तारी कबल के वक्त उनको नोटिस जारी किया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि आजकल तो अदालतें दिन रात खुली रखते हैं, लेकिन मुल्ज़िम जो है पेश फिर भी नहीं किए जाते, हीले बहाने बनाए जाते हैं जी, उसका मेडिकल करवाने के इधर ले गए, कभी वो थाने में नहीं होता, सारा दिन रात को बाहर रखते हैं। ये क्या चल रहा है कि जब रिस्पेक्ट या कानून की रिस्पेक्ट है वो कहाँ नजर आती है? गोहर, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं कि जिस तरह अदालत जो है वो आवाम के लिए जो है वो इंसाफ के लिए जो है वो खड़ी है, उसी तरह सहाफ़ियों के इंसाफ के लिए भी जो है वो अदालत का दरवाज़ा जो है वो 24 घंटे के लिए खुला होता है। और लेकिन हुकूमतें जो है वो जो अदालतों के अहकामात हैं उनको हवा में उड़ा देती है। यकीनन ये हुकूमतें जो हैं ये इनको होश के नाखून लेने होंगे और जिस तरह इंसाफ अदालत के रूबरू ही मिलता है, तो इंशाल्लाह आज हमें उम्मीद है कि आज हमारे सहाफ़ी भाई इमरान रियाज खान जो हमारे उस्तादों में हमारे सीनियर्स हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि अदालत जो है आज हमें इंसाफ देगी और सहाफ़ी जो है अदालत से यही तवक्कुआत रखते हैं और सहाफ़ी जो है वो अदालत से ही दरवाज़ा खड़काते हैं अपने इंसाफ के लिए। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह से आपने देखा, खुर्रम मलिक जो कि सीनियर बोल न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर और सीनियर सहाफ़ी, उनका ये कहना है कि अदालतें जो हैं वो उनके नोटिस के बावजूद, कई अदालतें मैंने देखी, अगर आप तारीख उठा के देखें, कल की तारीख है, रिसेंटली तारीख है जो फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया, तो अदालत जो है उसके हवाले से चीखती रही कि फवाद चौधरी को यहाँ पे बुलाया जाए, उसको पेश किया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो पेश नहीं किया जाता। अदालतें सारा दिन, जज जो है वो अपनी कुर्सी पे इंतजार करता रहता है, वो नोटिस डालता है, वो रिमार्क्स देता है, वो इदारों को मुख्तलिफ किस्म के नोटिस दे के बुलाता रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो उनको नहीं बुलाया जाता। तो ये एक पाकिस्तानी अदलिया जो कि 136वें नंबर पे हमारी अदालत है, उसके अहकामात जब इदारा नहीं मानता, कोई इदारा नहीं मानता, कोई हुकूमत उसके नोटिस से तौहीन अदालत भी नहीं लगा सकती अदालत, तो आप इस मुल्क में देख सकते हैं कि कानून की बालादस्ती कहाँ पे खड़ी है। नाज़रीन, ये हमारे मुल्क का हाल है, ये हमारे मुल्क का इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये क्या हम बनाना रिपब्लिक है कि किसी को उठाते हैं तो सारा दिन कहीं ले जाते हैं, हीले बहाने बनाए जाते हैं, उसके मेडिकल के
आड़ में उसके मेडिकल करवाने के टाइम वेस्ट किया जाता है। अदालत खुली रहती है लेकिन मुलजिम को गिरफ्तार करके अदालत पेश नहीं किया जाता है, लेकिन अगर किया जाता है तो वहां पे किस तरीके किया जाता है वो आप सब सामने देख रहे हैं। तो पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती किस तरह जो है अपना नाक चढ़ा रही है और इदारे अदालत अदलिया का आला अदलिया का जो है हुक्म मानने से बिल्कुल आरी नजर आते हैं। तो यही सीन है कि जो भी गिरफ्तार होता हो उसको किस तरह गिरफ्तार किया जाता है, बगैर वारंट बगैर नोटिस के उसको गिरफ्तार किया लिया जाता है। तो कानून की बालादस्ती वही है। और सहाफी जो होता है मुआशरे की आंख कान होता है, और जब आंख और कान बंद हो जाता है तो उसमें जो है आंख और कान जब बंद हो जाता है तो उसमें जो मुआशरा वो खत्म हो जाता है।